हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैली मनी इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम अकाउंट जीएसटी टैली से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो भैया, आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली जीएसटीआर 2A और 2B की आईटीसी मिसमैच होने के कारण जो नोटिस आ रहे हैं उनसे कैसे बचा जाए। बहुत ध्यान देने योग्य बात है और सर पूरी वीडियो आपको अच्छे से देखनी है जिससे कि आपका भी ये बचाव हो पाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना है कि सर वीडियो आपको कैसे लगी। तो सर वीडियो का टॉपिक क्या है? जीएसटीआर 2A और 2B आईटीसी मिसमैचेस के नोटिस से कैसे बचा जाए। बेसिकली पिछला वीडियो जो था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जीएसटीआर 2A और 2B के नोटिस आना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपके 2A और 2B और 3B की आईटीसी के अंदर कुछ मिस मैचेस हैं तो उसके नोटिस आना स्टार्ट हो गए हैं। और मैंने लाइव आपको एक नोटिस जो है उसका शेयर भी करा था, उसके साथ हमने कुछ वर्किंग भी की थी। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के अंदर, अगर आपको उसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नोटिस से कैसे बचा जाए और इसमें मिसमैच के कारण क्या है, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक करिएगा। सो आपने भाई साहब बहुत सारे कमेंट करे, लाइक करे, उन्हीं प्यार के कारण सर नया वीडियो लेके आया पार्ट 2 है, जिसमें बताने वाले हैं जीएसटीआर 2 और 2B के आईटीसी के मिसमैच होने के कारण क्या है। सो भैया फटाफट से चलते हैं हम नोटिस की तरफ। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में सर आप कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके बताएं कि सर हाँ आनंद आया, मजा आया, प्रैक्टिकल था। इससे होता क्या है कि सर अगेन मोटिवेट हो जाते हैं और फिर से ऐसे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको नोटिस एक शेयर करा था जिसके अंदर 2 और 2B के मिसमैच के कारण एक नोटिस हमारे पास आया था, जिसके अंदर हमने 3B के अनुसार आईटीसी जो क्लेम की थी वो 1,37,00,000 1.37 CR के आसपास। और 2B में जो आईटीसी आ रही थी लगभग वो 47 लाख की थी। कितने की थी सर? लगभग 47 लाख की थी। और जो मिसमैचेस जो था, शॉर्टफॉल जो था वो लगभग 90 लाख रुपए के आसपास का था। तो एक अच्छी खासी अमाउंट थी और बिल्कुल ताजा ताजा एकदम नोटिस था सर। अक्टूबर का 3B फाइल करा था। कब फाइल करा? 20/11 को। और नोटिस कब आया? 27/11 को। नोटिस की डेट बहुत ध्यान देने योग्य चीज है, तो नोटिस की डेट आप ध्यान रखिएगा कि नोटिस कब आया सर। 27/11 को नोटिस आया। केवल 7 दिन के अंदर जो है डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया। तो आप देखिए सर डिपार्टमेंट कितना एक्टिव है इन चीजों को लेके। ठीक है सर। तो 90 लाख रुपए आईटीसी हमने एक्सेस क्लेम की थी, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस था। इसी नोटिस का अगर पार्ट 2 हम देखते हैं तो पार्ट 2 में उन्होंने क्या बोला? पार्ट 2 में उन्होंने बोला भैया कि आपकी 2B के अनुसार आईटीसी इतनी थी 47 लाख की, इसमें 5% और अगर जोड़ भी दो तो आपकी आईटीसी इतनी बनती है और आपका अंतर लगभग अभी भी 86 लाख रुपए के 86-87 लाख रुपए के आसपास का आपका अंतर है। तो आप इसका सर हमें कुछ ना कुछ जवाब बना के दो भैया, ये गड़बड़ क्या है। तो सर हम चलते हैं पोर्टल के ऊपर और इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। हम सर आ गए पोर्टल के पास और पोर्टल पे भी मैं आपको दिखाता हूं कि अक्टूबर महीने की जो रिटर्न है उसमें आईटीसी सर कितनी क्लेम किया? 1.37 CR, 1,37,00,000। पोर्टल पे आईटीसी कितनी अवेलेबल है एज पर 2B? 47 लाख। और मैंने लाइबिलिटी कितनी डिस्क्लोज की है? 1,35,00,000। तो सर यहाँ पर इस और इस आईटीसी के बीच में लगभग लगभग 90 लाख रुपए का अंतर है। सर मेरी लाइबिलिटी 1,35,00,000 की है, ऑब्वियस सी बात है 90 लाख तो मैं अपनी जेब से दूंगा नहीं। ना मैं दूंगा, ना आप दोगे, ना मेरा क्लाइंट देगा, क्योंकि थोड़ी बहुत अमाउंट तो 1,000-2,000 की तो आदमी दे भी ले। 90 लाख रुपए की अमाउंट कौन बेवकूफ होगा जो अपनी जेब से पे करेगा? तो सर इसका मतलब कि हम एक्सेस आईटीसी क्लेम करेंगे? नहीं। ये आईटीसी सही क्लेम किया है, गलत क्लेम किया है, ये बताऊंगा। और कैसे नोटिस से बचा जाए ये भी बताऊंगा। अगर आप ऊपर के सितंबर में भी देखोगे तो सितंबर में 61 लाख की आईटीसी क्लेम की गई है 3B में। और 2B के अनुसार 16 लाख रुपए की आईटीसी आ रही है। अगर इसमें भी आप मोटा माटी अंतर देखोगे तो लगभग लगभग आपका 61 माइनस 16 लगभग लगभग 45 लाख रुपए का अंतर यहाँ पे भी है। लगभग लगभग 45 लाख रुपए का अंतर ऊपर भी आ रहा है। तो सर एक मोटे मोटे वेरिएंसेस हैं और ये वेरिएंसेस कोई पार्टी अपनी जेब से पे भी नहीं कर सकता। अगर उसकी लायबिलिटी इतनी होगी 1,35,00,000 की, अगर वो 47 लाख रुपए आईटीसी लेगा तो 90 लाख रुपए अपनी जेब से थोड़ा देगा भैया। इतने पैसे कहाँ रहे हैं व्यापार के अंदर? तो कैसे बचा जाए और ये नोटिस क्यों आया और यहाँ पे आईटीसी में इतना अंतर क्यों है? तो चलिए इसके लिए मैं सर जीएसटी का दूसरा टैब मैंने ओपन करा और अक्टूबर महीने का सर मैंने आपके सामने अक्टूबर महीने का मैंने आपके सामने सर 2B ओपन कर लिया। अक्टूबर महीने का क्या ओपन कर दिया सर? 2B। तो 2B में आप आईटीसी देखेंगे सर कितनी आईटीसी दिखा रहा है? 4164 93236 93236। इसी का जिक्र जो है वो सर इन्होंने नोटिस के अंदर भी करा। नोटिस में भी सेम ही है सर। ठीक है, तो ये फिगर तो मैच कर रही है सर। बट अभी हम इस पार्टी का 2A भी ओपन कर लेते हैं। इस पार्टी का ही सर अक्टूबर महीने का हम 2B। अच्छा 2B में एक चीज और दिखा दूं क्या? 2B में ये जो आईटीसी दिख रही है 47 लाख रुपए, ये भी मेरे क्लेम करने के योग्य थी कि नहीं थी? तो मैं क्लिक करता हूँ B2B इनवॉइसेज में आता हूँ और इसको सप्लायर वाइज डिटेल कर लूंगा। क्या कर लूंगा? सप्लायर वाइज डिटेल। मैंने क्लिक करा सर इसके ऊपर और यहाँ पर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लूंगा। तो आप देखेंगे सर इसमें आईटीसी कौन कौन से महीने की आ रही है? सितंबर 20, मार्च 21, सितंबर 21 और अक्टूबर 21।
इनकी भी सर आईटीसी इसके अंदर आ रही है। हालांकि बेसिकली 2A और 2B होता क्या है और उसमें मिसमैचेस क्यों आते हैं ये भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पर आज की वीडियो में मैं आपको सारा कंसेप्ट वाला क्लियर कर दूंगा। डिटेल में जो है मैं 2B और 2A को लेकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाऊंगा, अगर आपके प्यारे प्यारे कमेंट आएंगे। तो ये 2B में जो आईटीसी आ रही है क्या ये भी मेरे लायक क्लेम करने लायक थी? जो यहाँ पे मेरे को इसने जिक्र करा है, जो नोटिस मेरे को बता रहा है कि ये आईटीसी क्लेम करनी चाहिए थी, भाई ये आईटीसी भी मेरे क्लेम करने की नहीं थी। सितंबर 20 की आईटीसी में आप थोड़ा क्लेम करूंगा, मैं तो सितंबर 20 में कर चुका हूँ, मार्च 21 की कर चुका हूँ। साथ में मैंने आपको दिखाया कि सर सितंबर 21 के अंदर भी 45 लाख रुपए का अंतर आ रहा है। तो ये 45 लाख रुपए ये रहे, ये 45 लाख रुपए ये रहे। सामने वाले ने केवल 2 दिन रिटर्न लेट फाइल करा था, 13 तारीख को फाइल करा था। 2B की कट ऑफ डेट भी क्या होती है, 13 तारीख होती है, बट ये 2B के अंदर क्यों नहीं आया था, इसका भी रीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अक्टूबर में जो मेरे को आईटीसी क्लेम करनी थी वो तो एक्चुअली 10 लाख रुपए की क्लेम करनी थी आईजीएसटी के एड में, और सॉरी आईजीएसटी के एड में तो कोई आईटीसी क्लेम नहीं करनी थी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के एड में केवल 93 हजार रुपए की मेरे को आईटीसी क्लेम करनी थी। तो सर इतना मोटा अंतर है, तो ये नोटिस भी एक तरीके से गलत भी है, ठीक है। सो देखते हैं कि सर 2A क्या बोल रहा है हमारा। तो मैं अक्टूबर का 2A आपको ओपन करता हूं। मैंने अभी पीछे दिखाया कि 2B में भी जो आईटीसी आ रही है वो भी एक्चुअली मेरे क्लेम करने लायक नहीं थी, अगर मैं उस आईटीसी को पीछे क्लेम कर चुका हूं। अगर नहीं करा है तो फिर क्लेम कर सकते हो। मैं सर आपके सामने 2A ओपन कर रहा हूं, और 2A में मैं क्या करूंगा सर, इसको डाउनलोड कर लेता हूं एक बार, और यहाँ एक्सेल में मैं आपको एक बार इसका टोटल करके दिखाता हूँ। ये हालांकि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको टोटल करके दिखाया था। ये मैंने हाइड करा सर, कंट्रोल A की मदद से पूरा सेलेक्ट करा, डाटा पे आया और एक फिल्टर लगाया जिसमें मैंने फालतू के कॉलम्स को हटा दिया, ठीक है। और सर यहाँ पे जो टैक्स का पार्ट है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये जो टैक्स का पार्ट है सर, इसको मैं एक बार सम कर लेता हूँ। तो सम करने पे मेरे पास सर फिगर क्या आई है, सम करने पे मेरे पास फिगर आई 1,37,08,967, 1,37,08,967। मैंने आईटीसी सर कितनी क्लेम करी है, मैंने आईटीसी क्लेम किया सर 1,37,08,965, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आईटीसी क्लेम करी है एज पर 2A। और मुझे 2A के अनुसार आईटीसी क्लेम करनी भी चाहिए, 2B के अनुसार मेरे को आईटीसी कभी भी क्लेम नहीं करनी चाहिए, बिकॉज 2B ये नहीं बोलता कि आईटीसी मेरे अनुसार क्लेम करो, बिकॉज 2B तो केवल आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए एक स्टेटमेंट है जिसको आप देख सकते हो। 2A के अनुसार आपको आईटीसी क्लेम करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस भी आ चुके हैं। सो यहाँ पर 2A में आईटीसी बिल्कुल ठीक आ रही है, 2B में जो आईटीसी आ रही है वो भी ठीक है, क्योंकि वो कट ऑफ के हिसाब से आ रही है। तो गड़बड़ कहाँ पे, गड़बड़ क्या है सर, पार्टी ने क्या करा कि 2 पार्टीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न, एक पार्टी ने 19 तारीख को, एक पार्टी ने 29 तारीख को। नोटिस कब आया था, 27 तारीख को, इसलिए मैंने आपको बोला नोटिस की डेट याद रखिए। 27 तारीख को नोटिस आया, पार्टी ने रिटर्न जो फाइल करी वो 29 तारीख को करी। जब पार्टी ने 29 तारीख को रिटर्न फाइल करी है तो वो 2B में नहीं आएगा, क्योंकि 2B की कट ऑफ डेट क्या थी, 13/11। 2B की कट ऑफ डेट क्या थी सर, 13/11 थी। पार्टी ने रिटर्न फाइल करी 29/11 को। 3B की डेट क्या थी, 20/11 को। सारी डेट्स को एक दूसरे से मिलाने की आप कोशिश करें। सर 29/11 को पार्टी ने रिटर्न फाइल करी थी, इसलिए मेरा मिसमैच था। और ये इस पार्टी की जो आईटीसी थी वो बहुत तगड़ी थी। इस पार्टी की आईटीसी करीब 1,20,00,000 के आसपास है। मैं आपको एक्सेल में टोटल करके दिखा देता हूँ। इस पार्टी का जो जीएसटी नंबर 20 से स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 से स्टार्ट होगा सर इसका जीएसटी नंबर, ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं इसको आपको आईटीसी को अगर टोटल करूँ, ये सर हमारा आईजीएसटी का पार्ट है, मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको साइड, हाँ ये सर मैं करता हूँ इसका टोटल, और ये यहाँ तक। तो आप देखोगे इस पार्टी की आईटीसी है कितनी, 1,20,00,000 रुपए। तो सर मैं 1,20,00,000 का तो अपना नुकसान कराऊंगा नहीं कि मैं इस आईटीसी को छोड़ दूं, नेक्स्ट मंथ में क्लेम करूं और 90 लाख रुपए अपनी जेब से फाइल करूं, 90 लाख रुपए अपनी जेब से मैं पे करूं। ऐसा तो कोई बेवकूफी होगा जो करेगा। 1,20,00,000 रुपए की आईटीसी इस पार्टी की जिसने रिटर्न फाइल करी 29/11 को। कब फाइल करी सर, 29/11 को। जीएसटी और 2B की कट ऑफ डेट 13/11 को थी। 3B जो मेरे को फाइल करनी होती है वो 20/11 को करनी होती है अक्टूबर की। तो सर इस तरीके के नोटिस से कैसे बचा जाए। मिसमैच आपको पता लग गया, मिसमैच क्यों है 2A और 2B के बीच में, कट ऑफ डेट का चक्कर है। ये 13 तारीख को कट ऑफ हो गया। रिटर्न जो है सामने वाले ने, एक व्यक्ति ने 19 को फाइल करी, एक व्यक्ति ने 29 को फाइल करी, जिसके कारण इतना मोटा मिसमैच आ गया सर। तो इस तरीके के मिसमैचेस से बचा कैसे जाए। अगर मैं होता इस जगह पे तो सर मैं क्या करता, जिससे कि मेरे को इस तरीके का नोटिस ना आए। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं आईटीसी जो क्लेम करूंगा वो मैं किसके हिसाब से करूंगा सर, बुक्स के हिसाब से। किसके हिसाब से करूंगा, बुक्स के हिसाब से। पर मैं ये देखूंगा कि जीएसटी या 2A में वो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। अगर वो जीएसटी या 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आईटीसी, तो मैं अपनी 3B को होल्ड कर दूंगा। क्या कर दूंगा सर,
बहुत काम की चीज बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। आपको यही मिलेगी कि हाँ भाई 16 चार्ट देख लो, 36 चार्ट देख लो, ये देख लो, वो देख लो। पर प्रैक्टिकल दुनिया की आपको बात बता रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, अपनी 3B को रोक दूंगा, क्योंकि बात कितने की है, बात है 90 लाख रुपए की, बात है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की। 1 करोड़ 20 लाख की आईटीसी थी केवल आईजीएसटी के हेड में, और सीजीएसटी के हेड में 6 लाख रुपए और आईटीसी थी। तो 1 करोड़ 32 लाख रुपए की बात है सर, अपनी जेब से पे नहीं करेगी पार्टी, और ना अकाउंटेंट को पे करवाना चाहिए। कोई बेवकूफ अकाउंटेंट ही होगा जो अपनी ऑनर की जेब से पे करवाएगा, कोई बेकार ही प्रोफेशनल होगा जो ऑनर की जेब से पे करवाएगा कि नहीं भाई साहब 2B करो सर, आईटीसी क्लेम करो और आप जो है टैक्स पे करो 90 लाख रुपए का, या बेसिकली 1 करोड़ 30 लाख रुपए का। क्योंकि 90 लाख भी आईटीसी मेरे क्लेम करने लायक नहीं थी, क्योंकि इसमें जो आईटीसी थी वो सितंबर की थी 20 की, मार्च 21 की, सितंबर 21 की, तो वो आईटीसी थोड़ा ना क्लेम करूंगा। तो मैंने क्या बोला सर, अगर मैं इसकी जगह पे होता तो मैं क्या करता, मैं अपनी जीएसटीआर 3B को रोक देता। क्या कर दूंगा सर, होल्ड कर दूंगा। कितने दिन के लिए सर, जब तक मेरी पार्टी 2A को फाइल नहीं करेगी। तो अब आपका कहना यह है कि सर 2A तो सॉरी, जब तक मेरी पार्टी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगी और मेरे 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब आपका कहना यह होगा सर, अगर सामने वाला जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं करेगा तो क्या हम अपनी आईटीसी को या अपनी 3B को रोक के रखेंगे? सर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, हमको लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है कि अपनी 3B को रोक के रखेगा। जहां पर बात 1 करोड़ 37 लाख रुपए की आ रही है, वहां पर अगर मेरे को 500 रुपए लेट फीस के देने पड़ जाए, मुझे मंजूर है सर। मेरे पास ये लव लेटर नहीं आना चाहिए, मेरे को मंजूर है, मैं 500 रुपए अपनी जेब से दे दूंगा। पार्टी ने रिटर्न फाइल कर दी 29 तारीख को। पहली बात क्या है, पहली बात तो ये है कि आपका 3B जो कट ऑफ हो जाता है वो 13 तारीख को जाता है। आप 13 तारीख के बाद पार्टी से फॉलो अप करें, 13 तारीख के बाद पार्टी से फॉलो अप करें कि वो इनवॉइस आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनकेस अगर आपके पास नहीं आ रहा तो पार्टी से वो इनवॉइस को चढ़वाएं। और पार्टी अगर कह रही है 20 तारीख को कि सर नहीं मेरी तबीयत खराब है, मैं कल चढ़ा दूंगा, 22 को चढ़ा दूंगा, 23 को चढ़ा दूंगा, तो आप 2-3 दिन अपनी 3B को रोक लो। 2-3 दिन अगर 3B को रोक लोगे तो 50 रुपए रोज के हिसाब से सर 150 रुपए तो पेनल्टी पड़ेगी। कितनी रुपए पेनल्टी पड़ेगी? 150 रुपए। अगर आपकी नेट कैश लायबिलिटी बन रही है तो आपके ऊपर ब्याज भी पड़ जाएगा, कितना 100-200-500 रुपए ब्याज आ जाएगा। अगर नेट कैश लायबिलिटी आ रही है, अगर नहीं आ रही तो ब्याज लगेगा भी नहीं। तो मेरे भाई आप इस बात से कितना सहमत है, प्लीज मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि हाँ सर हम आपकी बात से सहमत है। क्योंकि बात चल रही है 1 करोड़ 30 लाख रुपए की, तो 1 करोड़ 30 लाख रुपए से तो बहुत छोटे होते हैं 500 रुपए। तो मेरे को मंजूर है सर कि मैं 500 रुपए अपनी जेब से पे कर लूं। तो सर मैं दोबारा से पूरी वीडियो को समराइज कर लेता हूं। बेसिकली वीडियो का टॉपिक था कि जीएसटीआर 2A और 2B के मिसमैचेस के नोटिस से कैसे बचा जाए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया 2A और 2B में अंतर क्यों आ गया, क्योंकि कट ऑफ डेट के कारण अंतर आ गया। और जो आईटीसी मेरे 2A में आ गई है उसको मैं क्लेम कर सकता हूं, पर वो आईटीसी 2A में मैं तभी क्लेम करूंगा जब मैं अपनी 3B को फाइल करने से पहले, इस वर्ड को याद करके लिख लो और कमेंट बॉक्स में बताना हाँ सर मजा आया, कि अपनी 3B को फाइल करने से पहले उसी आईटीसी को क्लेम करो जो 2A में आ रही है। अदरवाइज 3B को रोक दो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी 3B को रोक दो जब तक आईटीसी 2A में नहीं आती। मतलब अपनी 3B में आईटीसी क्लेम करने से पहले वो इनवॉइस आपके 2A में होना चाहिए। अगर 2A में है आप आईटीसी क्लेम कर लो। यही रिटर्न अगर मैं 29 तारीख को फाइल करता तो मेरे पास कोई नोटिस नहीं आता। नॉर्मली मेरे पास एक नोट वैसे मैसेज आता रहता है कि आपने 3B को फाइल नहीं करा। सो मेरे भाई आई होप आपको बात पकड़ में आ गई होगी। दोबारा बता दूं, फिर बता दूं कि अपने 3B को रोक लेना अगर बहुत बड़ी अमाउंट की आईटीसी अगर आपकी लैप्स हो रही हो, आप अगले महीने में क्लेम करने की सोच रहे हो, ऐसा मत करना कि रिटर्न फाइल कर दो नोटिस आपके पास आ जाए। नोटिस आ जाए तो सर कुछ ना कुछ तो जेब गर्म करने पड़ेगी। तो ठीक है भाई साहब, आई होप बात आपको समझ में आई होगी। बात समझ में आए तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी जरूर करना, और जल्दी आपको एक 2A और 2B पे डिटेल वीडियो और अच्छी मिलने वाली है। तो भैया ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।